नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। देखिए, यदि आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है, यानी आप कर्क राशि के जातक हैं, या आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख में हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर चंद्रमा का कहीं ना कहीं विशेष प्रभाव देखने में जरूर आएगा। अन्य ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन कर्क राशि में जन्म और 2, 11, 20 और 29 तारीखों में जन्म, कहीं ना कहीं चंद्रमा का विशेष प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। अगर आपका जन्म इस समयावधि में हुआ है, कर्क राशि या इन तारीखों में, तो आपके लिए कौन सी तारीखें शुभ होंगी, कौन से वार शुभ होंगे, कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा, आपको कौन सा व्यापार या व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा, और स्वास्थ्य संबंधी और अन्य अनेक बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर आपका जन्म कर्क राशि या 2, 11, 20 या 29 तारीखों में हुआ है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा का विशेष प्रभाव देखने में आता है। और चंद्रमा का विशेष प्रभाव अगर स्पष्ट हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति शांत और विनम्र स्वभाव का होता है। कल्पना और मनोराज्य के स्वामी देखे जाते हैं ऐसे लोग जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा का विशेष प्रभाव हो, और बुद्धिमान, विवेकी और विलक्षण होते हैं। शारीरिक बल की अपेक्षा मानसिक बल अधिक होता है, यानी कार्य करने की अपेक्षा जवानी जमा खर्च अधिक करते हैं। स्वभाव से जिद्दी होते हैं और अपने मन की बात को छिपा कर रखते हैं। कभी कभी इन्हें आवश्यकता से अधिक क्रोध आता है और कभी कभी बहुत अधिक कठोर बन जाते हैं। किसी का अनुसरण और अनुकरण करने की शक्ति भी इनमें खूब पाई जाती है, और इनके गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ ही चंद्रमा का विशेष प्रभाव हो तो व्यक्ति अपने जीवन में आविष्कारक, लेखक, चित्रकार और कवि होता है। यानी प्रायः चंद्रमा का प्रभाव आपको इन कार्य क्षेत्रों में सफलता प्रदान करता है। इनका जीवन, यानी चंद्रमा का प्रभाव बलयुक्त हो तो निश्चित रूप से आपका जीवन आपके व्यवहार जगत में कांतिमय बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये दूसरों से अपना सम्मान कराने की विशेष अभिलाषा रखते हैं। स्वभाव पानी की तरंगों के समान अस्थिर होता है, इसलिए इनका स्वभाव भी, इनका क्रोध जो है वो चिरस्थायी नहीं होता है। और पैसा कभी कभी सट्टेबाजी और व्यभिचार आदि में भी व्यय होता है। देखिए, चंद्रमा का प्रभाव अगर विशेष हो या इन तारीखों में आपका जन्म हो 2, 11, 20 और 29, तो निश्चित रूप से किसी भी मास की 2, 11, 19 और 29 तारीखें शुभ होंगी। इन तारीखों पर आप कोई नया कार्य व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। साथ में अगर इन तारीखों पर रविवार, सोमवार और शुक्रवार आ जाए तो विशेष शुभ होगा। यानी रविवार, सोमवार और शुक्रवार चंद्रमा के आधिपत्य वाला जातक जो होता है वो इन वारों से और इन तारीखों से लाभान्वित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्रवार और सोमवार विशेष शुभ होते हैं, परंतु बुधवार और शनिवार प्रायः अशुभ फलदायक होते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। साथ में जहाँ तक तारीखों का संबंध है, विशेष शुभ तारीखें किसी भी मास की होती हैं तो उसमें 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31 तारीखें भी प्रायः शुभ फलदायी होती हैं। यानी ये तारीखें भी आपको विशेष शुभ फल देने वाली होंगी। और जहाँ तक रंगों का प्रश्न है कि किस प्रकार के रंग आपको लाभ पहुँचाएंगे, तो देखिए, एक बात स्पष्ट है कि आपको काले, जामुनी, बैगनी और गहरे लाल रंग से बचना चाहिए। ये रंग आपके लिए प्रायः अशुभ फलदायी होंगे। और सफ़ेद रंग, क्रीम कलर और जितने भी हल्के रंग हैं,
हल्का हरा रंग भी आपके लिए विशेष फलदायी होगा। तो हल्के रंगों का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में करके चंद्रमा के बल की वृद्धि कर सकते हैं। रत्नों का जहां तक प्रश्न है, तो अगर कर्क राशि में आपका जन्म हुआ है, चंद्रमा निश्चित रूप से इस राशि में स्वक्षेत्रीय होता है, बलवान होता है। और कर्क राशि का चंद्रमा अगर जन्म पत्रिका में केंद्र या कोण में बैठा हो, धन और लाभ में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि युति करके बैठा हो, शुक्ल पक्ष का जन्म हो, यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक का जन्म हो, तो निश्चित रूप से चंद्रमा का बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ऐसे में आप निश्चित रूप से बिना किसी ज्योतिषी के परामर्श के मोती और चंद्रकांत मणि अगर धारण करते हैं तो लाभदायक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु नीलम रत्न धारण करने से बचना चाहिए, ये आपके लिए सुफलदायी नहीं होगा। और जो लोग 5 और 8 अंक का प्रभाव अपने ऊपर रखते हैं, यानी जो शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं, बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं, उन लोगों से कर्क राशि और 2, 11, 20 और 29 तारीखों में जन्मे लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। ये लोग विश्वासघात, छल और कपट करते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति अलग होती है बिल्कुल। तो इस प्रकार से रत्न आदि आप धारण करके लाभ उठा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, जहां तक सबसे बड़ी चीज़ यह है कर्क राशि में जन्मे जातक की कि मानसिक रूप से तो निश्चित रूप से बहुत समृद्ध होते हैं, कल्पना शक्ति प्रवीण होती है, परंतु जितना सोचते हैं उतना ये पुरुषार्थ नहीं दिखाते हैं। व्यवसाय और व्यापार का जहां तक प्रश्न है, मैं कुछ व्यवसाय आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो में, जिनके माध्यम से आप लाभान्वित होंगे, विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन चंद्रमा का अगर विशेष बल हो तो सबसे बड़ी समस्या व्यवसाय और व्यापार आदि में ये होती है कि किसी व्यापार और व्यवसाय में जब ये सोचना शुरू करते हैं चंद्रमा से बली जातक, तो उसके नकारात्मक पहलुओं पर विशेष दृष्टि डालते हैं। पहले नकारात्मक पक्षों पर विशेष चिंतन और मनन करते हैं। विचार मन में यह आता है कि साहब फलाने व्यवसाय में वो व्यक्ति असफल हो गया, उसने काफ़ी पैसा लगाया था, उसने काफ़ी एफर्ट्स किए थे, वो कामयाब नहीं हुआ, तो हम कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार की नकारात्मक सोच किसी भी व्यवसाय के बारे में बना लेना इनकी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और चूंकि मानसिक बल अधिक होता है, इसलिए इस नकारात्मक सोच के साथ ये अपनी पूरी मानसिक शक्ति का प्रयोग उस व्यवसाय विशेष में नहीं कर पाते हैं अगर व्यवसाय आरंभ करते हैं। यही कारण है इनके विफल होने का। तो नकारात्मक पहलू पर विचार नहीं करना चाहिए, सकारात्मक पक्ष पर विचार करें और अपनी मानसिक शक्ति का विशेष प्रयोग करें। देखिए, जिन व्यवसायों में कल्पनाशीलता का विशेष रोल होता है, वहाँ चंद्रमा से प्रभावित जातक निश्चित रूप से कामयाबी प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आविष्कार, लेखन, कवि और लेखन आदि जो क्षेत्र होते हैं उनमें चंद्रमा से प्रभावित जातक की बहुलता होती है। अगर चंद्रमा विशेष बलवान है तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन काल में इन कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है, अच्छे ऊंचे स्तर के लेखक होते हैं। और जन्म पत्रिका में बुद्ध की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित और उच्च स्तर का प्रकाशक और लेखक होता है व्यक्ति अपने जीवन में। अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आवश्यक होता है चंद्रमा के साथ, तभी जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, नहीं तो आर्थिक स्थिति साधारण रहती है, ये भी है। तो अन्य ग्रहों का थोड़ा सा प्रभाव हो, बुध आदि का प्रभाव विशेष रूप से हो, तो धन के संग्रह करने में ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। अन्यथा सिर्फ चंद्रमा का बल है तो धन कमाते तो हैं परंतु उसका संग्रह करना इनको नहीं आता, लापरवाही करते हैं। तो व्यवसाय का जहां तक प्रश्न है तो इनके लिए 3 व्यवसाय विशेष रूप से स्वीकृत किए जाते हैं। पहला व्यवसाय है इनका आयात और निर्यात का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इंपोर्ट, आयात की अपेक्षा निर्यात को विशेष महत्व दो तो विशेष लाभ प्राप्त होगा, यानी इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट आपको विशेष फायदा देगा। और व्यापार भी ऐसे देशों से करना चाहिए जिनकी दूरी अपने जन्म स्थल से काफ़ी ज़्यादा है या कहीं जलीय मार्ग अगर पड़ता है तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जलीय वस्तुओं का व्यापार भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किसी भी चीज़ का आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वो वस्तुएं जिनका संबंध जल से होता है वो भी आपको विशेष लाभ देती हैं। और आप खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यवसाय अगर करते हैं जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा का बल विशेष है, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। और महिलाओं से संबंधित व्यवसाय भी आपको
लाभ देंगे। कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय आपको लाभ प्राप्त करेगा। महिलाओं से संबंधित वस्त्र, चाहे वो अंतः वस्त्र हो या बाहरी वस्त्र हो, उनसे संबंधित व्यवसाय आपको लाभ देगा, क्योंकि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। स्त्री से संबंधित व्यापार और व्यवसाय आपको लाभ देगा। चंद्रमा जलीय ग्रह है, इसलिए जलीय पदार्थों से लाभ देने वाला होता है। तो निश्चित रूप से स्त्री संबंधित व्यवसाय आपको लाभ प्राप्त कराने वाला सिद्ध होता है। और दूसरा जो कार्य क्षेत्र है वह आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आप ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा भ्रमण प्रिय ग्रह माना गया है। और जिनका चंद्रमा बलवान होता है, निश्चित रूप से घूमने फिरने की बड़ी इच्छा इनके रहती है। और यह भी एक कारण है कि ये अपने व्यवसाय में भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जब देखो तब घूमने फिरने जो वो निकल जाते हैं। भ्रमण प्रियता का गुण निश्चित रूप से चंद्रबली व्यक्ति में होता है, देखने में आता है। घूमना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं, मैं भी घूमता हूँ, मेरी भी कर्क राशि। तो घूमने फिरने का विशेष गुण होता है। ट्रांसपोर्टेशन का कार्य आपके लिए लाभदायक होगा। उसमें भी माल की ढुलाई के साथ अगर आप लोगों को लाने ले जाने का मतलब इस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा। एक मामूली टैक्सी ड्राइवर भी चंद्रमा से प्रभावित होता है, ये आप समझ लीजिए। और तीसरा जो कार्यक्षेत्र है वो प्रकाशन और लेखन का है। अगर चंद्रमा जन्म पत्रिका में बलयुक्त है तो प्रकाशन और लेखन का व्यवसाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। परंतु उसके अंदर थोड़ा सा बुध ग्रह भी अगर जन्म पत्रिका में आपका सहयोग करे तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने बताया, श्रेष्ठ प्रकाशक सिद्ध होते हैं। तो प्रकाशन और लेखन संबंधी कार्य में, चूंकि इन दोनों ही कार्यों में कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है और चंद्रमा से जुड़ा व्यक्ति उन्हीं व्यवसायों में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करता है जिसमें कल्पनाशीलता का विशेष महत्व हो, अन्यथा ये उस कार्य विशेष में रुचि नहीं लेते हैं। तो प्रकाशन और लेखन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर बृहस्पति वो बुध का बल अधिक है तो ऊंचे स्तर के आप प्रकाशक और लेखक सिद्ध होंगे। अन्यथा मात्र चंद्रमा का बल है तो आप जो है वो बेशक अच्छी सफलता प्राप्त करें, परंतु धन के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि धन का संग्रह करना आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। और पैसा आता है और जाता है, पैसा खर्च करने में अग्रणी रहते हैं और धन को जोड़ने में विशेष इनकी नहीं होती है। और मेरी भी मानसिकता कुछ ऐसी ही है, पैसा आता है तो मैं जोड़ कम पाता हूँ और खर्च विशेष कर देता हूँ, ये होता है, क्या करें, ग्रहों का प्रभाव। तो इस प्रकार से प्रकाशन और लेखन भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और अन्य प्रकार कई सारे व्यवसाय हैं जो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। मैंने इन 3 व्यवसायों को बताया मोटे तौर पर, और अन्य व्यवसाय जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक्स से जुड़े हुए हैं और अन्य प्रकार के व्यवसाय आपको लाभ देंगे। नेवी में भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं शनि की भी भूमिका रहती है। तो इस प्रकार से ये कार्य व्यवसाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और थोड़ा सा स्वास्थ्य पर विशेष मैं टिप्पणी करूंगा, यह आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा से जो संबंधित लोग होते हैं वो प्रायः उनको देखने में आता है कि पेट और फेफड़े से संबंधित बीमारियां उनको विशेष रूप से सताती हैं जब भी पीड़ित होते हैं। खान पान अनियंत्रित होता है जिससे उधर रोगी हो जाते हैं। पेट की बीमारी निश्चित रूप से होती है। फेफड़े से संबंधित परेशानियां, फेफड़े से संबंधित क्षय रोग से पीड़ित होते हैं, उधर रोग होता है। और चूंकि चंद्रमा मन सो जाता है, व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जब ये अपना बुरा प्रभाव दिखाता है तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रोग से भी पीड़ित करता है। विशेष रूप से अनिद्रा और अवसाद आदि बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे बुद्धि बल बहुत तीव्र होता है, तेज होता है, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं अनिद्रा, अवसाद, उदर और फेफड़े आदि की बीमारियां आपको जल्दी पकड़ती हैं। सर्दी, खांसी और जुकाम आपके लिए समस्या का कारण होता है। सर्दी का मौसम विशेष आपके लिए परेशानी का कारण होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम पर अगर आप नियंत्रण न करें तो नज़ला आदि से विशेष रूप से पीड़ित हो सकते हैं। तो उसके लिए एक उपाय मैं आपको बताता हूं कि जैसा मैंने बताया कि सोमवार विशेष शुभ है। सोमवार, रविवार और शुक्रवार चंद्रमा से प्रभावित जातकों के लिए, और 2, 11, 20 और 19 तारीखों में जन्मे लोगों के लिए। तो सोमवार में अगर आप अगर 2, 11, 20 और 19 ये तारीखें शुभ होती हैं
तो इन तारीखों में सोमवार पड़े तो आप कपूर, देशी घी, श्वेत वस्त्र, चावल, मोती आदि का दान अगर करते हैं लगातार सोमवार को, अगर ये तारीखें ना भी हो तो भी सोमवार लगातार कई सोमवार अगर आप दान करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। और एक उपाय और है, महिलाओं में जो है वो मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं देखने में आती हैं, वो भी मानसिक रूप से विशेष रूप से पीड़ित होते हैं, अवसाद आदि से पीड़ित हो जाती हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि वो सभी लोग वैसे चंद्रमा से प्रभावित लोग अगर बीमारी आदि से पीड़ित हैं और बीमारी सही नहीं हो रही है तो एक चांदी का चंद्रमा बनवाइए और प्रत्येक पूर्णिमा को उसे रात्रि काल में एक पात्र में जल भरकर उसमें डाल के रख दीजिए पूर्णिमा की रात्रि में, और किसी जालीदार ढक्कन से ढककर उसे ऐसी जगह रखिए जहाँ चंद्रमा की किरणें पड़ती हों। और अगले दिन सुबह बिना कुछ खाए पिए अगर उस पानी का आप सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्त प्रकार की बीमारियों में आपको रामबाण लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा कर्क राशि में जन्मे जातक और 2/11/1920 तारीखों में जन्मे जातकों के विषय में ये थोड़ी बहुत जानकारी थी। कौन सा रंग शुभ है, कौन सा व्यवसाय शुभ है, कौन सा रत्न शुभ है, कौन सी दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, इस प्रकार की छोटी सी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।